अब मश्क़ी सवालात हल करने से पहले एक बार याद रख लीजिए कि जिस ज़ावी की पैमाइश 0 दर्जे है वो कहलाता है सिफर ज़ाविया। जिस ज़ावी की पैमाइश 90 दर्जे है वो कहलाता है कायमा ज़ाविया। जिस ज़ावी की पैमाइश 180 दर्जे है वो कहलाता है मुस्तकीम ज़ाविया। और जिस ज़ावी की पैमाइश 360 दर्जे है वो कहलाता है सालिम ज़ाविया। सिफर और 90 दर्जे के दरमियान में जो ज़ाविया बनता है वो कहलाता है हादा ज़ाविया। 90 दर्जे और 180 दर्जे के दरमियान में जो ज़ाविया बनता है वो ज़ाविया कहलाता है मुनफरजा ज़ाविया। और 180 दर्जे और 360 दर्जे के दरमियान में जो ज़ाविया बनता है वो कहलाता है मुकर्ररा ज़ाविया। तो इस तरह से आप याद करने के लिए इस तरह से ये चार्ट बनाकर आप रख सकते हैं। मश्क़ी सेट 2, पहला सवाल है जोड़ियाँ लगाइए। ज़ावियों के पैमाइश, ज़ावियों की किस्म। 1 2 3 4 दिया हुआ है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 1 2 3 और 4 जवाब लिखने के लिए। अब 180 दर्जे का जो ज़ाविया होता है उसका नाम क्या है? मुस्तकीम ज़ाविया, यानी 1 की जोड़ी है B से। तो यहाँ पर हम इस तरह से 1 की जोड़ी है B से। 240 बोले तो 180 दर्जे से ज़्यादा और 360 दर्जे से कम, तो ये कहलाएगा मुकर्ररा ज़ाविया, यानी इसकी जोड़ी है C। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C। तीसरा जो है 360 दर्जे, 360 दर्जे का जो ज़ाविया वो कहलाता है सालिम ज़ाविया, यानी D। तो 3 की जोड़ी है D के साथ। और 4 है 0 दर्जे, तो इसको कहते हैं सिफर ज़ाविया, तो ये इसकी जोड़ी है A के साथ। सवाल नंबर 2 है ज़ैल में ज़ावियों की पैमाइशें दी हुई हैं, हर ज़ाविये की किस्म लिखिए। यहाँ पर 75 दर्जे हैं, तो हम जानते हैं 75 दर्जे जो है सिफर और 90 दर्जे के दरमियान में जो ज़ाविया बनेगा वो 75 दर्जे का होगा, तो उसका नाम है हादा ज़ाविया। हादा ज़ाविया। सिफर दर्जे जिसकी पैमाइश होती है वो है सिफर ज़ाविया। 215 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ये कहलाएगा मुकर्ररा ज़ाविया। 360 दर्जे जिस ज़ावी की पैमाइश होती है वो कहलाता है सालिम ज़ाविया। 180 दर्जे जिसकी पैमाइश होती है वो कहलाता है मुस्तकीम ज़ाविया। 120 दर्जे 180 दर्जे से छोटा है और 90 दर्जे से बड़ा है, तो ये कहलाएगा मुनफरजा ज़ाविया। 148 दर्जे भी 180 दर्जे से छोटा है, तो ये भी कहलाएगा मुनफरजा ज़ाविया। 90 दर्जा ये कहलाएगा कायमा ज़ाविया। तो इस तरह से ये आपका है सवाल नंबर 2 का जवाब। सवाल नंबर 3 है ज़ैल के अशकाल देखिए और ज़ावियों की किस्म लिखिए। तो ये आपको ये ज़ाविया नज़र आ रहा है सिफर दर्जे से 90 दर्जे के दरमियान, तो ये है हादा ज़ाविया। ये यहाँ पर ये जो है ये सिफर दर्जे से 90 दर्जे के दरमियान, तो ये है कायमा ज़ाविया। यहाँ पर देखिए ये वाली जो चीज़ है वो बताती है कि ये इब्तिदाई शुआ है, तो ये इब्तिदाई शुआ अपने मकाम से घूमकर ये यहाँ पर इसका 90 दर्जे आएगा, फिर यहाँ पर ये इसका 180 दर्जे आएगा और 180 दर्जे से बढ़ी हुई है, तो ये कहलाएगा मुकर्ररा ज़ाविया। यहाँ पर देखिए ये इब्तिदाई शुआ है, इब्तिदाई शुआ घूम कर ये इस तरह आकर ये सीधी लकीर में तब्दील हो रही है, तो ये कहलाएगा मुस्तकीम ज़ाविया। यहाँ पर देखिए 2 शुआएं एक पर एक है लेकिन कोई ज़ाविया नहीं बन रहा है, तो सिफर ज़ाविया।
और यहाँ पर 2 शुआ एक पर एक है, लेकिन ये घूम कर ये अपनी जगह वापस आ रही है, तो ये कहलाएगा सालिम ज़ाविया। तो यह है इस तरह से आपके सवाल नंबर 3 का जवाब। आप जो ये शक्लों को एक के बाजू में एक मत बनाते हुए एक के नीचे एक बनाइए। सवाल नंबर 4 है, चांदे की मदद से हादा ज़ाविया, कायमा ज़ाविया, मुनफरजा ज़ाविया बनाइए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हादा ज़ाविया। तो कोई भी ज़ाविया बनाने के लिए सबसे पहले आपको इब्तिदाई शुआ बनाना है। तो इब्तिदाई शुआ आप किस तरफ भी बना सकते हैं। यहाँ से हम एक इब्तिदाई शुआ बना रहे हैं, ये बनी इसकी इब्तिदाई शुआ। शुआ इस तरफ है तो रासी नुक्ता ये होगा। अब यहाँ पर हम रखेंगे ये चांदा। चांदी का ये जो रास है, ये सिफर वाली जो लकीर जो दिख रही है, इसको इस लकीर पर मुंतबिक करेंगे और ये वाला जो पॉइंट है इसको ये नुक्ते पर मुंतबिक करेंगे। ये इस तरह से ये सेट हुआ। अब हादा ज़ाविया हम जानते हैं कि 0 दर्जे से 90 दर्जे के दरमियान में है। ये देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ में एक 0 है और यहाँ पर 180 है। तो यहाँ पर हम, चूंकि हमारी शुआ इस तरफ है, तो हम ये वाला 0 लेंगे। 0 से आप ये 0 से 90 के दरमियान में कोई सा भी ज़ाविया बनाएंगे वो हादा ज़ाविया रहेगा। तो हम यहाँ पर ये 60 दर्जे के जो नंबर है, 60 दर्जा 60 लिखा हुआ, वहाँ की ये लाइन से ये देखिए ये 60 लिखा है और ये लाइन यहाँ पर एक इस तरह नुक्ता बनाकर इसको हटा देंगे। और अब ये दोनों को मिलाते हुए एक शुआ बनाएंगे। इसकी पैमाइश 60 दर्जे, तो यहाँ लिख दीजिए 60 दर्जे। यहाँ पर नाम दे दीजिए, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब अगर आपने शुआ का रुख इस तरफ किए तो क्या होगा, देखिए हादा ज़ाविया बनाते वक्त शुआ का रुख इस तरफ है। तो अब ये जो नुक्ता है इसको यहाँ पर सेट कीजिए और लाइन पर लाइन से मैच कीजिए। अब यहाँ शुआ इस तरफ है तो ये वाला 0 हुआ। 0 और 90 के दरमियान में आप जो भी ज़ाविया बनाएंगे वो हादा ज़ाविया होगा। तो अब यहाँ पर मैं 70 जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला, क्योंकि देखिए 0 हमारा ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ में 70 ये है। तो यहाँ पर हम यहाँ इस तरह नुक्ता बना लेते हैं और इसको हटा लेते हैं। ए बी सी, ये ज़ाविया की पैमाइश कितनी है, 70 दर्जे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 70 और ये दर्जे। इस तरह से हादा ज़ाविया है। शुआ इस तरफ बनी है और शुआ इस तरफ बनी है, तो चांदा रखने का तरीका और उसकी पैमाइश करने का तरीका वो समझाया गया है। दूसरा ज़ाविया हम बना रहे हैं कायमा ज़ाविया। तो कायमा ज़ाविया बनाने के लिए भी हम सबसे पहले एक शुआ बनाएंगे। ये है नुक्ता और ये है तीर की अलामत। तो ये शुआ का रुख इस तरफ है, ये नुक्ता और ये है तीर की अलामत। तो ये शुआ का रुख इस तरफ है। अब हमको पता है कि कायमा ज़ाविया की पैमाइश 90 दर्जे होती है। तो ये जो नुक्ते पर ये इसको सेंटर को सेट करेंगे और ये लकीर से लकीर को मैच करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये शुआ इस तरफ है, तो ये अंदर का जो 0 है वो 0 से हम यहाँ पर पहुँचेंगे, तो ये है 90 दर्जा। तो ये 90 दर्जे पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये शुआ और ये 90 दर्जे के लिए ये अलामत है, इसका मतलब ये 90 दर्जा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाम दे दीजिए PQR। यहाँ पर भी शुआ इस तरफ है, तो ये वाला जो सेंटर है इसको हम ये नुक्ते पर सेट करेंगे। ये यहाँ नुक्ते पर सेट करें। शुआ इस तरफ है तो ये 0 के बाहर वाला 0 लेंगे। 0 से यहाँ पर ये आया 90 दर्जे, तो 90 दर्जे पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखिए ये 90 दर्जे के लिए ये अलामत है, इसको नाम दे दीजिए P, ये है Q और ये R। मुनफरजा ज़ाविया बनाना है तो यहाँ पर हमने पहले 2 शुआएं बना ली हैं। एक का रुख इस तरफ है और एक का रुख इस तरफ है। अब यहाँ पर हम ये डिग्री को सेट करेंगे, ये सेंटर से ये नुक्ते को और ये लाइन से ये लाइन को मैच करेंगे।
ये शुआ इस तरफ है, तीर के निशान, तो हम यहाँ पर ये सिफर लेंगे। मुनफरजा ज़ाविये की जो पैमाइश होती है वो 90 और 180 के दरमियान में होती है। तो आप यहाँ से किसी भी ज़ाविये को ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये सिफर से ये आप इस तरह है, यहाँ 90, 100, 110, 120, 130, 140, तो यहाँ हमने ये 130 पर इस तरह से ये निशान लगा लिए। इसके बाद इसको हटाकर यहाँ पर शुआ बना लिए। एक्स वाई जेड यहाँ पर लिख दिए 130 दर्जे। यहाँ पर जब हमको ये बनाना है ये दूसरा इसमें, तो यहाँ पर इसको इस तरह से सेट कीजिए। अब यहाँ पर ये सिफर इस तरफ से लेंगे, ये सिफर, ये यहाँ 90, ये 100, 110, 120, 130, तो हम यहाँ पर ये 110 पर ये निशान लगा लेंगे। एक्स वाई जेड 110 दर्जे। इस तरह से आप चांदी की मदद से हादा ज़ाविया, कायमा ज़ाविया और मुनफरजा ज़ाविया बना सकते हैं। ये आपकी मश्की सेट 2 मुकम्मल हुई।